हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ गुड़िया मैम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ आप लोग के बीच में एक बार फिर से अपने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। जी हाँ, आज मैं आपको अपने शॉर्ट ट्रिक्स का जादू फिर से दिखाने वाली हूँ। मैं अपने शॉर्ट ट्रिक्स में आज आपको बताने वाली हूँ अंडर रूट ऑफ ऑड नंबर ऑफ एडिशन। जी हाँ, अंडर रूट के अंदर जो ऑड नंबर का एडिशन होता है उसे हम लोग अपनी शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे करती हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। अंडर रूट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 30 + 15 + 17 + 19 + 21, ऐसे ही और भी आगे। इतना लंबा आप सोचिए कि खुद ही अगर इतना लंबा हम लोग और उसका एडिशन करके फिर उसका हम लोग अंडर रूट निकालने लगे, तब तो फिर हमारा काम बहुत ही टाइम लग जाएगा। होना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं उसी को आज आपके सामने बताऊंगी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड में। तो फिर देरी किस बात की दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ गुड़िया मैम के साथ में जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो फिर चलिए, मैं आपको अपना शॉर्ट ट्रिक्स का जादू दिखाने वाली हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अंडर रूट ऑफ एडिशन। जी हाँ, अंडर रूट के अंदर में जो भी रहते हैं उसका हम लोग कैसे उसका एडिशन करते हैं, तो उसी का आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगी। जैसे कि मान लिया जाए कि मैं आपको अभी बहुत ही छोटे एग्जांपल से बताती हूँ। मान लिया अंडर रूट के अंदर अगर √1 + 3 + 5 है, तो अब इसका आप लोग ऐसे तो करिएगा कि 5 3 8 और 1 9 हो गया, तो अंडर रूट 9 हो गया। फिर इसका अगर हम लोग निकालने लगे तो फिर हमें पता है कि अंडर रूट 9 का क्या हो जाता है, तो 3 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसी का शॉर्ट ट्रिक्स ये क्या है, ये 1 और ये 5, ये 1 और 5 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। और 6 का हमें इसका हाफ कर देना। इसका अगर हाफ करते हैं तो फिर क्या हो गया, 3। तो देखें ना दोस्तों, डायरेक्ट हमारा ये 3 हमारा ये आंसर आ गया। चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। मान लिया जाए कि ऐसे ही अंडर रूट ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अब इतना लंबा है तो इसे हम लोग क्या करेंगे। अब अगर हम लॉन्ग मेथड में करने लगे तो ये फिर 9 क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 + 5 9 और 9 + 7 16 और 16 + 9 25, ये हो गया हमारा इतना। फिर इसके बाद 25 का हमें निकालना होगा, तब जाके हमारा 5 आएगा आंसर। लेकिन इसी को मैं आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड में बता रही हूँ। इसे बस ये 1 को, ये हमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को देखना है। ये दोनों को हम लोग ले लेंगे और इसका ऐड कर देंगे, तो 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 का अगर हाफ हम करते हैं तो फिर कितना हो जाता है, 5। तो देखें ना दोस्तों, डायरेक्ट हमारा 5 इसका आंसर हो गया। तो है ना, अगर हम इसे लॉन्ग मेथड में अगर जोड़ने लगे, ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम निकालेंगे तब फिर। और यहाँ पे क्या है, देखिए एकदम सेकेंडों में हमारा काम हो जा रहा है। चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे अंडर रूट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, अब इतना है, इतना लॉन्ग है। अब इसे, अब यहाँ तक तो फिर भी ऐड करना इधर बहुत ही इजी था, लेकिन अब इतना लंबा को अब वहाँ पे हम ऐड करने बैठ गए, तब तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें कुछ नहीं, बस फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को देखना है। तो क्या हो जाता, 15 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 15 हमारा क्या हो गया, 16, और 16 का इसे हमें हाफ कर देना है। तो 16 का हाफ क्या हो जाता है, 8। इसका डायरेक्ट आंसर आ गया ना। वैसे भी अगर यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊँ तो 15 और 1 16, और 16 का हाफ हो गया 8, तो हो गया। इसे आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 18, अब सॉरी, यहाँ पे 19 हो जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर का है। तो
ये इवन नंबर में लागू नहीं होता, ये ऑड नंबर में ही लागू होगा ये रूल्स। तभी हमारा अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हो जाएगा तो फिर हमारा पूरा ये इसका शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो 19 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 20, और 20 का हाफ हम करेंगे तो 10 आ गया इसका डायरेक्ट आंसर। देखिए हमें यहाँ पे ना पेन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी ना कॉपी, कुछ भी नहीं, बस आप ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा और अपने माइंड में ही इसे सॉल्व कर दीजिएगा। तो हमें क्या करना है, ये 1 और ये 19 इसे हमें ऐड कर देना। तो 1 + 19 क्या हो गया हमारा 20 हो गया। 20 का हाफ हमें पता है, इसका हाफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसे बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊंगी। चलिए अगर मान लीजिए ऐसे ही 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25। अब यहाँ पे हमारा ये कितना है 25 तक है अंडर रूट के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको अगर इसका आंसर बताऊंगी तो क्या हो जाएगा 25 और 1 26 हो गया, 26 का हाफ 13 हो गया, तो ये हमारा 13 आंसर आ गया। इसी के साथ जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट को लेना है और ये फिर ये जो हमारा लास्ट डिजिट है 25 उसे हमें लेना है। मैं आपको थोड़ा और जूम करके बताती हूँ। देखिए ये 25, तो ये यहाँ पे हम 1 + 25 पर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 26, और इसका हमें हाफ कर देना है तो क्या हो जाएगा हमारा 13। तो ये रहा हमारा आंसर। तो है ना बहुत ही इजी वे। तो देखिए मैं आपको आज अंडर रूट ऑफ एडिशन का 5 एग्जाम्पल लेके बताई हूँ। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लिए हैं कि अंडर रूट 1 + 3 + 5 का इसका, और फिर उसके बाद फिर 7 9 तक हम लोग लिए हैं सेकेंड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको 15 तक लेके बताई हूँ, फोर्थ क्वेश्चन में मैं आपको 19 तक बताई हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन में मैं आपको 25 तक बताई। आप चाहे तो आप अपने मोबाइल में या फिर आप कैलकुलेटर से भी आप इसे करके देख सकते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, अगर ये तो मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताई हूँ 8। अगर इसे हम करेंगे तो ये हमारा टोटल, अगर ये होगा हमारा अंडर रूट के अंदर 64 होगा, तब फिर ये 64 का हमें पता है कि 8 आता है। वैसे ही अगर इस क्वेश्चन में 4th नंबर में करेंगे, मैं तो आपको डायरेक्ट 10 आंसर बता दी हूँ। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से आप इसे करिएगा तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 100। तो 100 का हमें पता है कि हम क्या हो जाता है हमारा 10 हो जाता है। वैसे ही अगर इस क्वेश्चन में हम करेंगे सभी को ऐड करके तो हमारा इसका आएगा अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा 169 आएगा। आप चाहे तो खुद भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं आपको देखिए कितना ही ईजी वे में बताई हूँ, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे आंसर निकाल के बताई हूँ। तो है ना, देख लीजिए फर्स्ट का अगर आप इसे ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 5 3 8 और 1 9। तो √9 आया, तो √9 के बाद हम उसके बाद उसका हम लोग करते हैं तो फिर हमारा 3 आता है। और यहीं पे मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताई हूँ कि 1 + 5 ये फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को हमें लेना। तो 5 पर 1 हो जाएगा 6, और 6 का हमें उसका हाफ कर देना, तो उसका हाफ हमें पता है कि 3 होता। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 3, अगर हमें आंसर इस तरह का पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना हमें ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो